एसएनएमसीएच में बच्चा चोरी की घटना के बाद टुंडी के लोगों में आक्रोश मच गया है और भारी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में पहुंचे हैं और वो लोग हंगामा कर रहे हैं। हंगामे की जो तस्वीर है वो काफी खतरनाक कर सकते हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और इस घटना के बाद जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों ने यहाँ पर नाराजगी प्रकट की है, यह बताता है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही हुई है। अस्पताल की जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से इस तरह की चोरी की घटना घटी है। अभी थोड़ी देर पहले टुंडी की जो जीप सदस्य हैं, साथ में महिला जेएमएम की जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे अभी बात करने का हम प्रयास करते हैं और मीना हेम्ब्रम उनका नाम है, वो पहुंची हुई है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि घटना के बारे में उनका क्या कुछ कहना है और आने वाले वक्त में उनका आगे की रणनीति क्या होगी। सूचना तो यही बोली कि यहाँ से बच्चा लापता हुआ। कोई महिला आई और बच्चा का जांच का नाम लेके वो बच्चा को लेके निकली और दादी थी कि नानी थी भी साथ में गए थे, उसको बैठा दिया गया और वो बच्चे लेके घुस गए। लेकिन काफी देर होने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। सुडुल क्षेत्र की महिला है, उसको उतना नॉलेज नहीं है। बाद में वो पुलिस को खबर करने का भी बात बोली तो उसको बोल दिया गया आप कौन खोला है वो तो नहीं बता पा रही है, कि आप शांत रहिए, सुबह तक आपका बच्चा मिल जाएगा। लेकिन हमको बाद में क्षेत्र से ये सूचना मिला है, इसके चलते हम थोड़ा लेट आए हैं और यहाँ हम अधीक्षक पीजी से भी मिले और राजलक्ष्मी जो मैडम है उनसे भी हम मिले। उन लोग को बोले तो राजलक्ष्मी मैडम का तो बोली थोड़ा अलग था। बाद में हम उनको बोले भी कि इस तरह का मत बोलिए, किसी का बच्चा गुम हुआ है और आप बोले कि गलती उनका है। गलती तो आपका है, आप हॉस्पिटल का है गलती, यहाँ का सुपरिटेंडेंट का गलती है, आप लोगों का गलती है, डॉक्टर का गलती है, नर्स का गलती है, आप लोग का लापरवाही से आज बच्चा गायब हुआ। उस महिला को दोष क्यों दे रहे हैं? सुरक्षा में आपको लगी सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है? देखिए, सुरक्षा जितना है वो कम नहीं है, लेकिन लापरवाही यहाँ का सुपरिटेंडेंट सही ढंग से इसको हैंडल नहीं कर रही है। इसके वजह से पहले भी हम सुने थे, उसमें तो हम शामिल नहीं हुए, हम नहीं देखे थे, लेकिन ये दूसरी घटना सुनने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंट का गलती है। 2021 में हुई थी, अक्टूबर 2021 में घटना हुई। अब फिर अभी देखिए 25 लास्ट तक हो रही है, 5 साल के अंदर 2 बच्चा गायब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा रिकवर हो गया था, लेकिन आखिर हुआ तो था, भगवान ने साथ दिया, किसी को बच्चा मिल गया, इसको भी मिल जाए। लेकिन कल रात का घटना है और आज अभी शायद 3 बजने जा रहा है और इसका छानबीन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो सुपरिटेंडेंट का गलत है। मैम, किस तरह से जांच की आवश्यकता आप लोगों को लग रही है? अभी इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा खोल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को अभी बच्चा चाहिए और नहीं तो फिर हम लोग का कदम आगे की ओर बढ़े। स्वास्थ्य मंत्री से कुछ मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 3 दिन पहले आए हुए थे स्वास्थ्य मंत्री, बहुत सारा निर्देश भी दिया था लेकिन अनुपालन तो नहीं दिख रहा। पालन सुपरिटेंडेंट लोग नहीं कर रहे, ऊपर से कोई लापरवाही नहीं है, लेकिन लापरवाही निचले स्तर से होती है। नाम उन लोग का पिता का उन्हीं लोग पे होते हैं कि अभी क्या होगा कि स्वास्थ्य मंत्री ऐसा लापरवाही है तो वो तो नहीं ना बोले थे सुपरिटेंडेंट को कि आप इस तरह का लापरवाही हॉस्पिटल में कीजिए। और दूसरी बात, अब जो अगर हुआ है ये घटना तो हम तो 110% बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का नर्स, डॉक्टर और सुपरिटेंडेंट का मिली भगत है। चोर अगर किसी के घर में घुसता है तो दरवाजा पहले देख लेता है कि हम घुसेंगे किधर से, निकलेंगे किधर से। इतनी बड़ी हॉस्पिटल से अगर ये चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोग को जानकारी है कि किधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और किधर नहीं लगा हुआ है। एक चीज और है मैम, जैसे अस्पताल प्रबंधन से जब हम लोगों ने बात की तो उनका कहना था कि मात्र 20 जवानों के भरोसे 3 शिफ्ट में इतने बड़े अस्पताल की निगरानी संभव नहीं है। उनको कम से कम 120 की संख्या में होमगार्ड के जवान चाहिए, तब जाकर के इसमें सिक्योरिटी हो सकती है सही तरीके से। क्या आज ये घटना घटने का टाइम उनको याद आया? अगर उनको जरूरत थी तो खुला दरवाजा है, मांग क्यों नहीं रखे थे? पहले घटना का मांग किया गया था तो वो उस समय समझे अभी बच्चा गुम हुआ है, बच्चा चाहिए। अभी कोई गार्ड का बात की यहाँ नहीं हुई है, इसलिए उस विषय में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर बच्चा गुम नहीं होता तो ये जवाब वो नहीं देते, जस के तस रहता। अगला स्टेप क्या होगा? अब देखिए, अभी जब तक उधर से रिप्लाई नहीं आता है अगला स्टेप अभी अब हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन जब तक बच्चा नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। थोड़ी देर पहले धनबाद एसएनएमसीएच के गायनी विभाग में हुए हंगामा, और वो हंगामे की वजह थी बच्चे की चोरी और उसमें जेएमएम नेत्री और साथ में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा धनबाद एसएनएमसीएच परिसर में आकर हंगामा करना, और जमकर हंगामा हुआ है। और पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आदिवासी नेत्री ने बताया है कि घटना के लिए तमाम जो अस्पताल प्रबंधन है वो जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, और साथ ही जो अस्पताल के चिकित्सक हैं, नर्स हैं और जो सुपरिटेंडेंट है उनको उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है और मांग की है कि जल्द से जल्द बच्चा को रिकवर करें, अन्यथा जो आने वाला आंदोलन होगा वो उग्र हो सकता है।
तो आंदोलन उग्र होने की नौबत ना आए और प्रशासन जल्द से जल्द बच्चे को रिकवर करके उस माँ के सुने गोद को भर दे, ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए कि अस्पताल प्रबंधन को फिर से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 न्यूज़, धन्यवाद।